खड़े हुए हैं तो खड़े हो गए यार। इलेक्शन नहीं पाली निमित्त जो वाला काम नहीं किया अगुन और पैसा मुकर के चला। कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को मेरे ओर से जय यीशु। ईसाई आदिवासी न्याय यात्रा का इस पल का वीडियो क्लिप को या फिर इस घटना का वीडियो क्लिप को शायद बहुत कोई लोग नहीं देखे होंगे दोस्तों। इस वीडियो में आप लोग देख पाएंगे कि हमारे ईसाई समाज के लोग एक फादर को ही उस न्याय यात्रा से भगा दिए। ऐसा क्यों, क्या हुआ, क्या नहीं उनके साथ में, चलो हम लोग सबसे पहले छोटा सा वीडियो क्लिप को देखते हैं। साधु बनो के बारे में चला यही होता है यार दुनिया में। फादर लोग आएंगे हम लोग साला भूखे प्यासे साला दिन भर इज्जत कर रहे, सब ये उठे बैठे हैं साला सुबह से लेकर शाम तक। हम ही लोग बेवकूफ है क्या? अब अभी कुछ नया नहीं आया और भेज रहे हैं। कुछ भी नया नहीं हुआ और भेज रहे हैं। क्या नया हुआ है? क्या न्याय हुआ है जो घर भेज रहे हैं? वाला कुछ हुआ ही नहीं है अभी तक। लड़वाने के लिए नहीं जाएंगे। कुछ न्याय ही नहीं हुआ है तो हम लोग वापस काहे पीछे लौटेंगे? स्कूली वाला बात हो रहा है, समझे ना? घूस खा अभी तोड़ देंगे नहीं बने नहीं जाएगा वापस आगे बढ़। इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद में यही पता चलता है कि इस फादर और जनता के बीच में थोड़ा सा बहस हुआ। अर्थात फादर ने जनता को रोकने के लिए कोशिश किया, अर्थात यहीं से हम वापस चले जाते हैं। फादर का कहना ऐसा था दोस्तों, और आगे नहीं बढ़ते हैं। लेकिन जो आंदोलनकारी ईसाई लोग थे उनका दिल माना ही नहीं। अर्थात कोई सुनवाई नहीं हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, या फिर ज्ञापन पत्र सौंपा भी नहीं गया है, और कैसे वापस लौट जाएं। हमारे ईसाई भाई बहन लोगों का कहना ऐसा था और बिल्कुल ऐसा ही हुआ दोस्तों। फादर और जनता के बीच में थोड़ा सा बहस जैसा बातें होने लगा और अंत में फादर उस जगह को छोड़ के चले गए दोस्तों। फिर हमारे ईसाई भाई बहन लोग जिस जैसे योजना बनाए थे उस हिसाब से वो लोग आगे बढ़े। पुलिस प्रशासन रोकने के लिए कोशिश किया लेकिन नहीं रोक सके, फिर वो लोग आगे बढ़े। थोड़ा सा हम लोग विचार करते हैं दोस्तों कि फादर ने क्यों रोकने के लिए कोशिश किया होगा। देखो, हम सभी ईसाई भाई बहन लोग जानते हैं कि हमारा ईसाई लोगों का चिन्ह है शांति, अर्थात शांति का प्रतीक है हम ईसाई लोग। और किसी भी कार्य हो या फिर कुछ भी काम में हो, हम लोग शांति पूर्वक हम लोग काम करते हैं। तो फादर ने भी यही सोचा होगा कि नहीं, हम ईसाई शांति प्रिय लोग हैं, तो हमारा जो प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, उसको बचा के रखना है। शायद फादर का कहना ऐसा था। तो लेकिन दोस्तों ईश्वर को तो कुछ और ही मंजूर था। अर्थात हम लोग एक बार विचार करते हैं दोस्तों कि क्या हम ईसाई लोगों को रैली करना चाहिए या फिर इस प्रकार से हम लोगों को न्याय यात्रा हो या फिर कई प्रकार का यात्रा जो ईसाई समाज के लोग के, क्या इस प्रकार से करना चाहिए या नहीं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि हम लोग परमेश्वर का वचन को पढ़ेंगे तो दोस्तों वचन कहता है कि हमारा लड़ाई तो लहू और मांस से नहीं, लेकिन इस संसार के जो अंधकार के दुष्ट आत्माएं हैं, अंधकार के जो हकीम हैं, अंधकार के जो शैतान है, हमारा लड़ाई उनसे है। हम तलवार हथियार उठा के रेडी हो जाते हैं, अर्थात हमारा तलवार हथियार है वचन।
हम वचन के साथ में रेडी होते हैं इस अंधकार का दुष्ट आत्माओं से लड़ाई करने के लिए, इस अंधकार का हकीमों से लड़ाई करने के लिए। लेकिन हमारा लड़ाई तो लहू और मांस से नहीं है, अर्थात हमारा लड़ाई तो इंसान लोगों से नहीं है। दोस्तों, जब कई तरह से हमारे ईसाई समाज के लोग आंदोलन किए तो कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स भाई लोग हैं जो लोग की उनका प्रतिक्रियाएं दे रहे थे और यही कह रहे थे कि हमारे ईसाई लोगों को इस प्रकार से रैली नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा लड़ाई तो लहू और मांस से नहीं, अर्थात हमारा लड़ाई इंसान लोगों से नहीं है। दोस्तों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि उस समय में परमेश्वर ने किसी एक विशेष एक योग्य लोगों को चुनते थे, जो कि उस समय में जो परमेश्वर के लोग थे उनको लीड कर सके, उनको आगे चला सके, उनको एक सही मार्ग पे ले सके। इसलिए परमेश्वर ने एक योग्य व्यक्तियों को चुनते थे। परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार उस योग्य व्यक्ति ने लोगों को परमेश्वर का मार्ग पे ले जाने के लिए कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, लेकिन उस समय और अभी में बहुत फर्क है। कानून व्यवस्था है, प्रशासन है, सब कुछ है, अर्थात ये सब कुछ भी एक प्रकार से परमेश्वर का योजना है। तो हमारा लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, ये बात सही है। हम किसी के साथ में लड़ाई करने के लिए हम रैली नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा हक के लिए, अर्थात किसी के आस्था या फिर धर्म या फिर जाति के साथ में भी इस प्रकार से छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए या फिर गलत टिप्पणी नहीं होना चाहिए। उसके विरुद्ध में हम लोग न्याय यात्रा कर रहे हैं, शांतिपूर्वक न्याय यात्रा कर रहे हैं, ताकि उसको उचित दंड मिले, उसके विरुद्ध में उचित कार्रवाई हो। इसलिए हम रैली कर रहे हैं, नहीं बल्कि हम किसी के साथ में लड़ाई करने के लिए, ये मकसद बिल्कुल नहीं है दोस्तों। और कहीं ना कहीं ये जो न्याय यात्रा हुआ या फिर ये जो ईसाई लोगों के द्वारा कई सारे यात्राएं जारी किए, इससे परमेश्वर ने यह चेतावनी दे दिए कि यदि आप लोग परमेश्वर के लोगों को छेड़छाड़ करोगे या फिर परमेश्वर के विरुद्ध में गलत टिप्पणी करोगे, अनप शनप बोलोगे, तो शायद आगे इससे भी और भयंकर आपके साथ में हो सकता है, आगे इससे भी और भयंकर परिणाम आपके साथ में हो सकता है। परमेश्वर ने शायद इस रैली, इस यात्रा के माध्यम से सूचित कर दिए। और अभी इसके बाद में जो कोई भी व्यक्ति यदि ऐसे कुछ गलत कदम उठाना चाहेगा या फिर ऐसे कुछ गलत टिप्पणी करना चाहेगा, उससे पहले वो कई बार सोचेगा, क्योंकि दोस्तों इस रैली, इस यात्रा के माध्यम से परमेश्वर ने लोगों को चेतावनी दे दिए हैं। ये भी एक माध्यम हो सकता है दोस्तों कि लोगों को चेतावनी देने का, लोगों को सतर्क दिलाने का, ये भी एक माध्यम हो सकता है। इसलिए ये गलत भी नहीं है। मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और कुछ ना कुछ इस वीडियो के माध्यम से सीख पाएँ। चलिए फिर दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।